आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर नमस्ते। तो आज का मेरा ये ब्लॉग है मेरे बच्चों के स्कूल का। और मैं जब भी स्कूल जाती हूँ ना, बच्चों के पीटीएम वगैरह में ही जाना होता है, तो मुझे अपने स्कूल के दिन जैसे के तैसे याद आ जाते हैं, बिल्कुल जैसे हमने बिताए थे। पता है क्या होता है, स्कूल के दिनों में हम इतने ज़्यादा फ्री माइंड होते हैं ना, कि हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती, ना करियर की बनाने की चिंता है, ना कुछ करने की चिंता है। पता है, घर आते हैं, स्कूल में क्या होता है, स्कूल में होते हैं तो ये चिंता रहती है कब घंटी बजेगी, कब छुट्टी होगी और कब हम भागकर घर जाएंगे। फिर हम घर आते हैं तो घर आके बस ये चिंता होती है मम्मी ने खाना क्या बनाया होगा। फटाफट वो खाना खाते हैं, फिर खाना खाकर ये रहता है थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, आराम करते हैं। और उसके बाद उठकर सिर्फ होमवर्क की चिंता होती है, होमवर्क करते ही फिर हम भाग जाते हैं खेलने के लिए। ऐसी कोई चिंता नहीं है कि हमारे भविष्य में क्या होगा। स्कूल के समय में सारे ही बच्चे उन चिंताओं से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसीलिए तो ये स्कूल डेज़ इतने ज़्यादा याद आते हैं। जब मैं स्कूल में थी ना, तो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही होता था। और पता है, स्कूल के दिन हम लड़कियों को कुछ ज़्यादा ही याद आते हैं, और हमारे ज़माने के दिन तो कुछ अलग ही होते थे। उसके बाद तो जब मैंने 12th पास आउट किया था, तो मुझे अपने फ्रेंड्स से बिछड़ने का बहुत ही दुःख था। इस समय तो क्या है कि बच्चों के पास सोशल मीडिया की फैसिलिटी है। बच्चे आपस में एक-दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जब 12th पास आउट करेंगे तो एक-दूसरे को अपने खाने की, पीने की, सोने की, बैठने की, जागने की, कहीं जाने की सारी फ़ोटोज़ लगातार पोस्ट करते हैं, लगातार टच में रहते हैं। लेकिन हमारे ज़माने में कुछ ऐसा नहीं था। एक बार स्कूल छूटा तो छूट गया। फ्रेंड्स से वादे तो बहुत किए थे कि जब हम मिलेंगे, जब हम कभी ऐसे मिलेंगे, वैसे मिलेंगे, लेकिन ऐसा कहाँ हो पाता है। और फिर लड़कियों की शादियाँ तो अलग-अलग शहरों में हो जाती हैं, और उसके बाद तो मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक जाती है तो दूसरी आती है, और दूसरी आती है तो वो जाती है, तो मतलब मिलना और किस तरह से संपर्क करें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था किस तरह से संपर्क करें। अब भी मैं सोशल मीडिया पे ढूँढती रहती हूँ अपनी फ्रेंड्स को, मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलती हैं तो फिर उनकी यादें ही मन में हैं, और कभी ना कभी तो भई ज़रूर मिलेंगी, ऐसा भी है। सोशल मीडिया ने एक ये रास्ता तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है। फिलहाल अब बच्चों को भई स्कूल छोड़ने का दुःख तो बहुत ज़्यादा होता ही है। तो मुझे भी इसीलिए ये दुःख हुआ ही था। अब देखिए, अब मैं बच्चों के स्कूल आ जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मान लो मेरे स्कूल के दिन ही वापस आ गए हों। यहाँ पर मैं देखती हूँ बच्चों की एक अपनी अलग ही दुनिया होती है। वो सबसे अलग ही एक दुनिया में जीते हैं, उनको किसी बात की फ़िक्र नहीं होती, और वो जो करते हैं ना, उन्हें उस एज में वही ठीक लगता है। वो तो सारी अक्लें बड़े होकर आती हैं कि भई हमने ऐसा क्यों किया था। उस समय हमारे मम्मी-पापा हमें समझा रहे थे, काश हम समझ गए होते। वैसे मैं तो यही कहूँगी कि बच्चे चाहे कितनी भी बचपन की हरकतें करें, कितनी भी शैतानियाँ करें, लेकिन अपने करियर के बारे में हमेशा सीरियस रहना चाहिए, क्योंकि एक ये करियर ही है जो आपका सारी उम्र साथ निभाएगा। तो अपने करियर के बारे में हमेशा सीरियस रहिए, मेरे सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट है, और ये एडवाइस भी है, और मैंने अपने बच्चों को भी यही रिक्वेस्ट और यही एडवाइस दी है। अब देखिए, यहाँ पर ये फ़ोटो खिंचा के इस स्कूल में कितने खुश हैं। मैंने इनको यही बताया था, जब कुछ बन जाओगे ना, तो स्कूल वाले तुम्हें खुद इनवाइट करेंगे अपने आने के लिए। तब तुम्हें लगेगा कि हाँ, हमने कुछ जीवन में किया है। बाय बाय।